बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ। कौन पढ़ेंगे? द अर्थ। चलिए, द अर्थ का राइटर है H.E. बेट्स। H.E. बेट्स, ठीक है। देखिए, आप इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। देखो, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। पूछो, बताओ ना, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी पर लोग क्या करता है? बैट बॉल खेलता है। तो H.E. बेट्स, तो H.E. बेट्स इस ट्रिक से याद कर लोगे बढ़िया से। H.E. बेट्स, बेट्स मीन्स बल्ला। अब पृथ्वी पर लोग क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, छक्का चौका एकदम धनाधन। तो ऐसे याद करना है H.E. बेट्स। अर्थ पे क्या खेलेगा लोग? बैट से। तो इसका अर्थ हो गया H.E. बेट्स। इसका ये ऑथर है। कौन है? ऑथर। ऑथर बोले तो पोएट, राइटर, जो लिखते हैं, ठीक है। यही है H.E. बेट्स। देखिए, ठीक है। इसमें कहानी बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा कहानी सुनने में। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कहानी बहुत सुपर डुपर है। अगर आप समझ जाएंगे तो इसको समरी खुद से खुद लिख दोगे और ये 15-20 मिनट के बाद आपकी कहानी आपके दिमाग पे छा जाएगा। ध्यान समझो, बस यू हैव टू लिसन। बस आपको सुनना है, ध्यान समझिए। इस कहानी में मुख्य रूप से 2-3 किरदार होते हैं। पहला होता है जॉनसन। क्या होता है? जॉनसन एक फार्मर होते हैं। ये एक हार्ड वर्किंग फार्मर होते हैं, मतलब बहुत कठिन परिश्रमी वाला किसान। हार्ड वर्किंग फार्मर मतलब होता है कठिन परिश्रमी किसान, जो बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा होता है, किसान होते हैं। और इसकी पत्नी होती है वाइफ, ठीक है। ये दो होते हैं और ये बेचारे थोड़े गरीब होते हैं, बहुत गरीब होता है। इनके पास अपना खुद का घर नहीं होता है। इन्होंने एक जमीन जो होता है, घर, वो रेंट पर लिया होता है। रेंट समझते हो ना? किराया पर लिया होता है, समझे। ये जॉनसन बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं, फार्मर होते हैं। कौन होते हैं? फार्मर। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सवाल। और जो बात मैं बता रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए हैं या तो आएगा। सीधी बात वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। ध्यान समझिए। जॉनसन एक हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। इनकी एक पत्नी होती है। इनका घर किसी तरह चलता है। बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, पुअर होते हैं और इनके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है। इन्होंने सेंडर्स से जमीन ले रखा था, मतलब रेंट पे। अब सेंडर्स क्या होता है? सेंडर्स का मतलब होता है सेंडर्स, SANDER। सेंडर्स वो होता है जो रेंट पर आपको घर दे, उसे क्या कहते हैं? सेंडर्स। लॉज दरभंगा में या कहीं पर भी लॉज में रहता है तो क्या हुआ, आप 800 रुपया, 900 रुपया, 1000, 1200, 1400, जितना रुपया हो, मतलब तो वो लेते हैं, ठीक है। सेंडर से इन्होंने जमीन ले रखा। किसने? जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने, ठीक है। और ये जमीन लेते हैं और उसमें नियम जो लिखा, मासिक नहीं, वो देंगे ईयरली। एक होता है मंथली, जैसे मंथली का 1000, एक होता है 12 महीने में 12000। तो जो भी रेंट हो उन्होंने ईयरली, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनका जो रेंट था वो कैसा था? ईयरली था। ईयरली मतलब वार्षिक, जो साल में एक बार होता है, ठीक है। अभी तक मैंने कहानी ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ बताया कि जॉनसन जो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर होते हैं, कठिन परिश्रमी किसान होते हैं और इनकी पत्नी होती है। इनका अपना घर भी नहीं होता है, इन्होंने रेंट पे घर ले रखा था, ठीक है। किससे? सेंडर्स से कैसे दिया था? ईयरली, वार्षिक में, ठीक है। ध्यान समझिए। वर्ष के में एक बार होता क्या है, इनको एक बच्चा होता है जिनका नाम होता है बेंजी। क्या होता है? बेंजी एक बच्चा रहता है इनका अपना, ठीक है। बेंजी, तो बेंजी जो होता है जीवाई बेंजी जो होते हैं, बेंजी इनका अपना एक बेटा होता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम होता है, इसका दिमाग खराब रहता है। क्या रहता है? इसका दिमाग खराब। किसका? बेंजी इंसेन होता है। इंसेन समझते हो? इंसेन मतलब होता है सन की, ठीक है, या इसको बोल सकते हो पागल, ठीक है। वो पागल होता है, इंसेन। एग्जाम में पूछा गया है बेंजी का कैसा होता है, वो क्या होते हैं? इंसेन। इनका दिमागी संतुलन अच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है। और बहुत लेजी रहता है। क्या रहता है भाई? ये लेजी भी रहता है, सुस्त, आलसी, बहुत लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं, बहुत आलसी रहते हैं। कौन? बेंजी। अब ये बेचारे, इनके तो एक पुत्र हो गया बेंजी। अब ये बहुत प्रॉब्लम में है कि मेरा बेटा किसी तरह ठीक हो जाए, कैसे भी करके ठीक हो जाए। बहुत आदमी से उन्होंने कंसल्ट किया, कोई बोला ये कर दीजिए, कोई बोला वो कर दीजिए, बट इसका बेटा ठीक नहीं होता है। तो होता क्या है, तो बहुत प्रयास करते हैं अपने बेटा को ठीक करने के लिए, ठीक है।
मतलब खुद समझो, जो अपना वो कम से कम सोचो ना 4 रोटी है तो 1 रोटी खाएगा, बाकी 3 रोटी इसलिए देगा कि अपना बेटा को ठीक करने के लिए बहुत प्रयास करता है, बट वो ठीक नहीं हो पाता, हार थक जाता है। ये दोनों पति पत्नी जॉनसन और वाइफ परेशान हो जाते बेचारे। तो अंत में क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, DOCTOR, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए, उसका रिपोर्ट देखता है सब कुछ, तो बोलता है कि जो हाँ ये ठीक हो सकता है, यह ठीक हो सकता है कि इसका पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर इसका फेवरेट काम जो है इसमें आप मग्न कर दे तो ठीक हो जाएगा। जैसे कि एक होता है पागल में भी एक होता है, जो जिसका जो काम करोगे उस काम में इसको लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। बोला कि आप पता कीजिए इसका मुख्य कार्य क्या है, ये कौन सा कार्य में इसको अच्छा लगता है। किसको? बेंजी को बोला डॉक्टर कि आप उसके मतलब जॉनसन को बोला और उसकी पत्नी को बोला, आप पता कीजिए बेंजी को कौन सा कार्य अच्छा लगता है करने में, और वो काम अगर आप उसको करवाएंगे हो सकता है उसका दिमाग चलना फिरना शुरू हो जाए, काम करना शुरू हो जाए। तो अब वो सोचता है कौन सा काम। एक दिन क्या करता है, देखता है बेंजी जो रहते हैं बगल में एक मुर्गा रहता है, मुर्गा सबका खेलते रहता है, पकड़ते रहता है मुर्गा सबको। कौन? बेंजी। एकदम उसमें इन्वॉल्व, बहुत मजा आता है इसको पकड़ने में, सबको अपना अपना होता है सब कुछ। तो देखता है कि मुर्गी 3-4 बगल में पड़ोस में होता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको खेलता है फिर दे आता है, खेलता है दे आता है, इसी तरह। तो उसे सोचा उसके माँ बाप ने कि जॉनसन और उसकी पत्नी ने क्यों ना इसको एक मुर्गा का दुकान खोल दिया जाए, या मुर्गा को हम खरीद ले। ठीक है, क्या करता है, उसके पास कुछ जमीन होते हैं, जमीन क्या करता है उसको गिरवी लगा देता है और सेंडर से कुछ पैसा ले लेता है। सेंडर्स वही जो रूम लगाए होता है। ठीक है, उसने क्या किया, अपना कुछ जमीन को सेंडर्स को दे दिया, भरना पे लगा दिया, बोला कि आप हमें कुछ पैसा दीजिए, हमको काम है। तो बोला ठीक है। ये सेंडर्स क्या करते हैं, पैसा देता है किसको, जॉनसन को और उसकी पत्नी को। क्या करता है इसके बाद, ये ध्यान समझो, कुछ मुर्गा लेके आता है, मुर्गा मुर्गी जो भी बोलो लेके आता है और एक फार्म खोल देता है। समझे, फार्म समझते हो ना, मुर्गा फार्म, जहां पर क्या बोलते इसको, पोल्ट्री फार्म। हाँ, पोल्ट्री फार्म जो भी बोले, हाँ, वहां पर वो मुर्गा, अब इसको बहुत मन लगने लगता है। मतलब बेंजी को पूरा मस्त भर दिन मुर्गा को इधर से करने में उसका दिमाग धीरे धीरे ठीक होने लगता है, बहुत ठीक होने लगता है। दिमाग पूरा क्या होता है, और एक समय ऐसा आता है दिमाग पूरा ठीक होता है, परफेक्ट, एक सामान्य मनुष्य की तरह वो बिहेव करने लगता है। कौन? बेंजी। पूरा दिमाग, जैसे डॉक्टर ने बोला था इसको पता कीजिए कौन सा कार्य अच्छा लगता है, और वो कार्य आप इसको देंगे हो सकता है इसका दिमाग ठीक हो जाए। और वही हुआ, जब उसने एक मुर्गा फार्म खोल दिया तो क्या हुआ, इसका दिमाग प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर दिया। अब ये कुछ दिन तो शुरू में अपने जब जो भी कमाता था अपने पापा को देता था पैसा। कौन? बेंजी। जो भी कमाया, मुर्गा होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मुर्गी होगी तो अंडा भी होगा, अंडा बेचना शुरू कर दिया, अंडा से बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमा लिया। कुछ पैसा धीरे धीरे अपने पापा को दिया, लेकिन जब ये दिमाग इसका ठीक हुआ तो कुछ पैसा अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दिया। पैसा देना बंद होता है जब बेटा बड़ा हो जाता है, तो बाप से भी मुंह आपको नहीं बुझने आता है, दो आपको चुप रहिए बैठिए, होता है अक्सर लोग अक्सर करते हैं अक्सर लोग करता है कि नहीं बुझने आता है, चुप रहिए। तो क्या होता है, ध्यान समझिए, ये कहानी इसी के ऊपर है। कहानी हमें लास्ट में देखोगे बहुत मजेदार कहानी है, बीच में रोमांटिक भी आता है, बताएंगे। तो क्या करता है, कुछ पैसा अपने जेब में रखना शुरू करता है, अपना पॉकेट मनी से चलाना शुरू करता है। ठीक है, दुकानदारी चल रहा था, क्या करता है कि इसने जो मंथली रेंट पे ले रखा है जमीन, किसने, जॉनसन ने। तो क्या करता है, जो बेंजी होता है सेंडर से अपना वो घर जमीन खरीद लेता है। अब जमीन खरीद लिया, घर उसका अपना हो गया, अब मंथली भी नहीं देना पड़ेगा, जमीन भी खरीद लिया। ये तमाम जो बात करें उसको स्टोरी के रूप में आप समझिए, और स्टोरी के रूप में समझोगे तो बहुत मजा आएगा, तुरंत सीख जाओगे, स्टोरी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम चाहे एकदम पूरा लाइन वाइन बताते एकदम, लेकिन समझ में कोई नहीं आएगा। अब स्टोरी समझो, ये क्या करता है कि जो बेंजी होता है सैंडर्स को पूरा तय कर देता है, रूम पूरा जो होगा जमीनें खरीद लेता है, जमीन घर तर पूरा खरीद लेता है। अब ये पूरा इसके पास कोई टेंशन नहीं होता, पैसा भी बहुत आने लगता है। अब जब पैसा आने लगता है तो इंसान के पास देखते हो तो ये क्या करता है, एक बाइक लेता है और बाइक से एक लड़की को आगे पीछे करना शुरू करता है। कौन? बेंजी जो होता है, जो कहानी में सच में देखो पढ़ाएंगे बताएंगे, तो एक लड़की को आगे पीछे करना, उसका नाम था फ्लोरेंस। क्या नाम होता है? फ्लोरेंस जो होती है एक लड़की होती है। इस पे फ्लोरेंस पर इसका दिल आता है, किसका? बेंजी का। और ये जहां भी लड़की जाती है उसको पीछे जाकर के
लड़की गई तो मुड़ गया ऐसे, फिर गया तो फिर करना शुरू, ठीक है। जो स्टाइल होता है वो इस तरह से मतलब वो करना शुरू करते हैं। कौन? बेंजी। ये इसके पीछे लट्टू हो जाता है और सोच लेता है कि मैं शादी करूंगा तो किससे? फ्लोरेंस से, वरना किसी से नहीं, ठीक है। अब ये लड़की भी जब नोटिस करती है कि बेंजी मेरा हमेशा आगा पीछा कर रहा है। शुरू में इसको बहुत ये करता है, कौन? बेंजी करता है, इसको बहुत दबाता है। किसको? फ्लोरेंस को। बट ये हद कर देता है, हर जगह उसके चारों ओर कैंपस में हर जगह वो हमेशा घूमते रहता है, मंडराते रहता है। कौन? बेंजी। अंत में होता क्या है, लड़की भी तैयार हो जाती है, दोनों का शादी होता है, ठीक है। शादी हुआ, मैरिज हुआ। लड़की में जैसे वही बात जो होते रहा है, एक अब झगड़ा शुरू होगा उसकी पत्नी से और फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस अगली होती है, उतना सुंदर नहीं होती। अगली, अगली मतलब यस, अगली मतलब कुरूप, जो सुंदर ना हो, UGLY, अगली मतलब कुरूप। और इसकी आंख भी जो होती है ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन भूरा कलर का, जो कुली टाइप की जो होती है लड़की, वो उसका आंख ऐसा ही होती है। तो इसका पत्नी को, जो बेंजी की माँ होती है, उसको पसंद नहीं आता, कैसा पत्नी ले आया है। और ये लड़की बहुत खतरनाक होती है, फ्लोरेंस बहुत खतरनाक। ये अपने पति को एकदम हमेशा भड़काती रहती है बेंजी को, तुम्हारा माँ तुम्हारा बाप ये ऐसा है वैसा है, हमें कष्ट देता है, दुख देता है, ठीक है। अब जब बेंजी जाता है अपने काम पर, उस समय ये और बूढ़े हो जाते हैं। कौन? जॉनसन और वाइफ बहुत बूढ़े हो जाते हैं। अब ये क्या करता है, मतलब एक होता एक टर्म होता है ईयर पॉइजनिंग, कान में बोलना की नहीं होता भाई, जैसे पति पत्नी में बातचीत होता है तो वो बात बोलती है किसको? बोलो। बेंजी को बोलता है कौन? फ्लोरेंस बोलती है कि तुम्हारी माँ जो है एक नंबर की दुष्ट है, हमसे झगड़ा करती है, मारपीट करती है। और ये बोलती है, वाइफ बोलती है, और बेंजी की माँ बोलती है कि नहीं, तुम्हारी पत्नी गड़बड़ है, तुम्हारी पत्नी मुझे खाना नहीं देती है टाइम पर, तुम जाते हो तब तक ठीक रहती है, उसके बाद तुम जाने के बाद ये अपना रंग रूप में आती है, हमसे झगड़ा करती है, भयंकर एकदम झगड़ाझाटी होता है समय। और पूरा तो फिर बेंजी को बहुत दिन तक ये बात कहते कहते अंत में होता है, किसका बात मानेगा? हाँ, गेस करो, किसका? माता का बात मानेगा कि पत्नी का बात मानेगा? ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग भी जब शादी होगा तो पत्नी के ही गुलाम हो जाओगे। अभी बोलोगे कि माँ का सेवा करेंगे, जब ऑब्वियस बताते हैं शादी हो जाने के बाद लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है। अभी बोल दोगे हाँ माँ ही सब कुछ है, माँ ही मेरी जहान है, माँ ही मेरा देश है, माँ ही मेरा सब कुछ है। लेकिन जब शादी होगा, जब माँ गया घर में, पत्नी, ठीक है, ये अक्सर ऐसा होता है। ध्यान समझ, ऐसा ही हुआ। इसने क्या क्या डिसाइड किया? इसने डिसाइड किया, अपनी माँ को बोलता है। कौन बोलता है? बालक, ध्यान दो। बेंजी बोलता है चलो मम्मी तुमको हम घुमा के लाते हैं, आज घुमा के, मम्मी पापा को बोला घुमा के लाते हैं। ठीक है, मम्मी पापा खुश हो गया, बोला कहाँ पूरा कहानी बताएंगे रास्ता में, ठीक है। ठीक है, उस शहर से दूर ले आता है, इसको ट्रेन पे बैठाता है। कौन? बेंजी बैठाता है ट्रेन पे। किसको? हाँ, जो मिस्टर और मिसेस जॉनसन जो पति पत्नी होते हैं उनको, मम्मी पापा चलो घूम घाम के तुमको घुमा के आते हैं। ट्रेन बैठा दिया, सेट कर दिया और बोला कि बैठो हम आते हैं तुम्हारे लिए बिस्कुट सब नाश्ता वास्ता लेकर के। और वो बैठ जाती है और वो बेचारा चला जाता है, वो चला जाता है अपने घर, वो अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अब हॉर्न मार रहा है ट्रेन, और ये बेचारा कौन कह रहे हैं? ये जो बेंजी होते, ये जो मतलब क्या कहते हैं जॉनसन होते हैं कि सोचता कि मेरा बेटा कब आएगा। गाड़ी चल रही है, उसको दिल का धड़कन, और मेरा बेटा कहाँ आया? नहीं, जब गाड़ी चलते रहता था। अब तो अच्छा आदमी भी घबरा जाता, वो तो बुढ़ा बुढ़ी था। और वो बेचारी ट्रेन स्पीड में चलना शुरू हो जाता है, और अंत में इसको एहसास होता है कि मेरा बेटा ने मुझको क्या किया? छोड़ दिया। और अंत में ये छोड़ देता है। और ये कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें अपने बच्चों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस कहानी से ऑथर कहते हैं कि जब हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों पर, तो वो हमेशा क्या देती हैं? धोखा। तो कहानी से हमें ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए? ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल योर स्टोरी। अब इसमें से हम जो भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव, तमाम चीजें तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही एक छोटा संक्षेप में चाहता था इसको 1 घंटा की में बनाया, लेकिन नहीं, ये एक 14 मिनट का वीडियो है। आप कभी भी अगर आप भूल जाए तो इसको आप जरूर देख सकते हैं। और आप 14 मिनट में मैंने मैक्सिमम चीज, ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन 80% आपको चीजों को परोस दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम हर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।